Now students, we have studied 5 types of problem. पहला था डेरिवेटिव ऑफ यू रेस टू ए टाइप, दूसरा था डेरिवेटिव ऑफ साइन यू कास यू, तीसरा था मिक्स्ड, बाद में हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स एंड देन e रेस टू यू, देन a रेस टू एक्स, a रेस टू यू, देन लॉगरिथमिक, और उसके बाद लॉग का ही एक छोटा कंसेप्ट था, यानी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल प्लस वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, यू प्लस वी लेके। ना ये जब जो हमने अब तक फंक्शन स्टडी किए वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे बच्चों। तो क्या फंक्शन एक्सप्लिसिट कैसा दिखता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। हियर one side there is y and other side यानी RHS is full of x। ये डेफिनेशन नहीं बोल सकते, आपको समझने की है। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड पैरामीट्रिक। एक्सप्लिसिट कौन है? वन साइड में y है एंड अदर साइड इज फुल ऑफ x, दैट इज x and y terms are separate. Example, y equal to x square plus 2x sin x plus 3 log x and so on. y equal to x raised to x चलेगा। ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट ये हमारे इंग्लिश में भी बोलते हैं, प्लीज स्पीक एक्सप्लिसिटली, मीन्स क्लियर कट बोलिए, क्लियर करो, y और x को क्लियर करो। या फिर y इक्वल टू ये हम x log x प्लस tan इनवर्स x, यहाँ पे x और y क्लियर सेपरेट है, एक बाजू y एक बाजू x। हमारे लिए क्या मायने रखता है? इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड, एक साइड डिवाइड बाय x, एक साइड आंसर, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। ये जो हमने 4-5 टाइप सीखे, 5 1 2 3 4 5, ये सब एक्सप्लिसिट थे। टाइप 1 2 5। अब इम्प्लिसिट क्या है? इम्प्लिसिट लिखने में कैसा होता है कि वो ऐसा होता है, f of xy equal to 0। Here x and y terms are mixed up। ये गाउटी भाषा है, गाउटी भाषा में आपको समझाए, x and y terms are mixed up। इम्प्लिसिट यानी f of xy equal to 0, ये ऐसा दिखता है। यानी यहाँ पे ऐसा होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब इज 0। सो एक्स एंड वाई ची तंगडे एकमेकात अडकले आहेत। सो डीवायडीएस के हिसाब से हमें देखना है कि डीवायडीएस कैसे फाइंड करोगे। आऊंगा मैं वहां, या यहाँ पे x साइन y प्लस y साइन x 0। अब चाहे भी तो x और y सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। आज हम इसका डेरिवेटिव देखने वाले हैं, ये हमने देखा है, ये टाइप 6 होगा हमारा। और टाइप 7, इसकी तो सारा बात ही कुछ और है। यहां पे खैर y एक साइड पे x थे, क्लियर कट था y, या खैर x और y दोनों तो प्रेजेंट है एक साथ। x और y भले वो सेपरेट नहीं हो सकते, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हाँ मीठे म्हणून बसले, सेपरेटच होत नाही, गमतीचा भाग। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, इधर तो सारा एक्स और वाई आते ही नहीं सामने सामने, एक आए तो दूसरा एब्सेंट, दूसरा है तो पहला एब्सेंट। तो दोनों में नाता क्या है? फंक्शन माने एक्स और वाई का नाता है ना, इधर नाता है, इधर नाता है, इधर नाता क्या है? यहां पे एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ a third variable। आइए क्या है? लव स्टोरी में तीसरा एंगल। Here x and y are functions of a third variable, और उसको बोलते हैं पैरामीटर। It is called पैरामीटर। जनरली टी थीटा ये पैरामीटर होते, टी थीटा एक ज्यादा यूज होते हैं। एग्जाम्पल, x is 2t square, y is 3t। आइए क्या भानगढ़ है? अरे भानगढ़ नहीं है, या x फंक्शन t का है, y फंक्शन t का है। अच्छा, दोनों का कॉमन नाते हुए t है, मतलब x और y में कुछ ना कुछ नाता जरूर है। कभी कभी हमें मिलता है,
हम अच्छे दोस्त हैं और कोई शादी में जाते कोई एक मिलता है, वो तुमसे बात करते तो तुम्हारा दोस्त आता है, वो भी बात करे, तुम कैसे पहचानते है? अरे मेरे मौसी का लड़का है, तू अरे मेरे ये भाई के मामी के कोई किसका लड़का है यार। अरे मतलब दोनों में कुछ ना कुछ नाता है, क्या समझ में नहीं आता। दोनों दोस्तों को पता चलता है अब हम लोग दोस्त नहीं, अब लोग रिश्तेदार बन चुके। वो ऐसा ही रिश्तेदारी दिखाता है टी। एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी। एक्स और वाई में कुछ ना कुछ नाता है, हम फाइंड कर सकते हैं, चाहिए तो इंटरेस्ट से तो करो, नहीं तो ऐसे ही रखो। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ का डेरिवेटिव कैसा होता है? यहाँ dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। यानी यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स बोला तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि y प्रेजेंट है तो x से नहीं है, x में y नहीं, तो y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते, x को विद रिस्पेक्ट टू t और डिवाइड करते। ये बाद में हम देखने वाले हैं डिटेल। तो फिलहाल हम ये तीन टाइप के फंक्शन देखते हैं आपके लिए। एक एक्सप्लिसिट एक्स एंड वाई सेपरेट, इम्प्लिसिट एक्स और वाई के तगड़े अड़के हुए, पैरामीट्रिक एक्स और वाई कुछ से बातें नहीं करते, तीसरा वेरिएबल है टी, उसके थ्रू उनका नाता है। अंडरस्टूड? आज हम देखेंगे टाइप 6 इम्प्लिसिट। Now students, we will study today type 6. Next type, that is derivative of implicit function, मैंने ऊपर लिखा है और यहाँ प्रॉब्लम हम पहला करेंगे। उसमें से फाइंड dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर 0। बच्चों x और y की तगड़े एक में अड़की हुए हैं, आप x और y को सेपरेट करने के भानगढ़ में पढ़ने का नहीं। तो फिर सब डिफरेंशिएट कैसा करें? y अलग नहीं, x अलग नहीं, डिफरेंशिएट जैसा है वैसा करो, मजा देखो। आया वैसा करो, आली अंगावर घेतली शिंगावर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिंदास करो करो। डी बाई डी एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन, डी बाई डी एक्स कौन है? एक्स वाई प्लस 2 कॉमन, डी बाई डी एक्स कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 3, डेरिवेटिव x इंटू वाई, u इंटू v रूल, x बाहर dy dx of y plus y बाहर dy dx of x, कंप्लीट। सो y स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या है? 2x, तो y स्क्वायर का क्या है? 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, क्योंकि y अदर देन x है ना। अगर x स्क्वायर होता तो 2x लिखते, 2x रेज़ टू 2 माइनस 1, तो y स्क्वायर होगा 2y रेज़ टू 2 माइनस 1 लिखो, बट y इज डिफरेंट देन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y। तो कुछ नहीं, बिंदा सॉल्व करने का है। 2x प्लस 3x डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 टू द 4 y रेज़ टू 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू 0। सर dy बाई dx पूछा है और मुझे तो दो नजर आ रहे हैं, चश्मे में खराबी है क्या? दो dy बाई dx नजर आ रहे। अरे बच्चों 2 हो या 200 डरने का नहीं, ब्रैकेट फुल सॉल्व करने का, जितने dy बाई dx आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में रखने का और बाकी को फेंक देने का राइट हैंड साइड, और dy बाई dx कॉमन लेने का। आंसर तैयार। देखिए 2x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x dy बाई dx प्लस 3 इंटू y 3y प्लस 4 इंटू y 4y dy बाई dx इक्वल टू 0। कितने dy बाई dx है वो एक बाजू रखो, बाकी लोग उधर। सो 3x dy बाई dx प्लस 4y dy बाई dx इक्वल टू प्लस 2x वहाँ गया तो माइनस 2x प्लस 3y वहाँ गया तो माइनस 3y। अब dy बाई dx कॉमन निकालिए, तो dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड को कॉमन निकालिए, ये दो कॉमन आएंगे तो क्या बचेगा रे? 3x प्लस ये क्या बचा? 4y इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y। सो व्हाट इज dy बाई dx? ये पूरा पैकेट वहां डालो। सो दिस मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड, माइनस न्यूमरेटर इज 2x प्लस 3y, ये मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड, कौन है वो? 3x प्लस 4y। ये है हमारा dy बाई dx। अंडरस्टूड? थोड़ा आपको तकलीफ होगी, सर dy बाई dx ना x और y दोनों मिक्स्ड अप है, वो तो होने वाला ही है।
आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जितने भी दुनिया में डिफरेंट कर्व्स है उनका इक्वेशन ये टाइप में होता है। अंडरस्टूड? तो इम्प्लिसिट में कुछ नया सीखा नहीं, खाली एक्स और वाई के तंगड़े फंस गए थे, उनको इम्प्लिसिट बोलते हैं। ये नंबर 1। और नंबर 2, हर साल इम्प्लिसिट का एक क्वेश्चन आता ही है। वो हमने बड़े बड़े प्रॉब्लम किए, भले वो नहीं आएंगे, उसमें से फालतू आएगा, लेकिन इम्प्लिसिट आएगा ही आएगा, लॉग आएगा ही आएगा, एप्लीकेशन में इम्प्लिसिट आएगा ही आएगा। तो कभी कभी दो आते हैं। दूसरा, फाइंड डिवाइड एक्स में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 3axy। फाइंड डिवाइड एक्स कॉमन है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, d by dx of x cube plus d by dx of y cube is 3a common d by dx of xy। कांस्टेंट अकेला होता तो डेरिवेटिव 0, न तो डेरिवेटिव से कॉमन आएगा। x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव 3x रेज़ टू 3 माइनस 1 प्लस y रेज़ टू 3 का 3y रेज़ टू 3 माइनस 1। है क्या? आगे आगे सर, आप वहां से बोलो सर रुक क्यों गए? x नहीं है, x के जगह कौन है? y। तोबा तोबा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y 3a, डेरिवेटिव ऑफ x इनटू y कौन सा रूल? u इनटू v, एका वेळी एकच, एक टाइम एक ही। xy का मतलब x कॉमन d बाय dx y, y बाहर d बाय dx x, इसको बोलते हैं u इनटू v रूल। तो देखो क्या होता है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx is 3a x, y के डेरिवेटिव dy by dx प्लस y, x के डेरिवेटिव 1। अब दो dy by dx फंस गए हैं, लेकिन उसके पहले मैं 3 सबसे कैंसिल करूंगा ना। डिवाइड each term by 3 या डिवाइड बोथ साइड by 3, डिवाइड each term या बोथ साइड by 3, इसको 3 इसको 3, आखे को 3 गया। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज ए इंटू एक्स, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू वाई, ए वाई। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, कितने डी वाई बाई डी एक्स है? 2। तो आगे जाओ, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ लाओ, माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यह ए वाई, ये एक्स स्क्वायर वहां गया तो माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये टर्म एकत्र आणले, एकत्र। अब इन दोनों में कौन कॉमन? डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन, तो डिवाइड बाय डीएक्स इफ यू टेक कॉमन व्हाट यू गेट? डिवाइड किया तो ये क्या बचा रे? ये बचा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज डिवाइड बाय dx? डिवाइड बाय dx होगा, डिवाइड होगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये दो अलग अलग प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। इम्प्लिसिट फंक्शन वेरी सिंपल, प्लीज टेक डाउन। Now students, from the past board papers, I have collected so many problems. They are from past board papers, mechanical group, electronics group, civil group and computer group. All have bit different syllabus, one topic is different. So papers are different, but syllabus same. So these problems are all from these different groups. Means they all will be there in the question banks. Please see, these all will be there in the question bank. And anything can be asked to you. Now students, सब में आपको फाइंड करना है dy by dx। सब में आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड dy by dx। तो मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 3axy, वो जो लास्ट मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो तो 3-4 पेपर में पूछा है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। चलो मैं यहाँ से ये दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई इक्वल टू 0, फाइंड dy by dx एट 1, 2।
सो dy बाई dx के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सबको डेरिवेटिव देते जाइए। dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy बाई dx ऑफ एक्स वाई, बिकॉज बच्चों कांस्टेंट टू कॉमन आएगा, माइनस dy बाई dx ऑफ y इक्वल टू 0, सबको डिफरेंशिएट करता चला गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, y स्क्वायर का 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y है, एक्स वाई में u इंटू वी रूल है, x बाहर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y बाहर डेरिवेटिव ऑफ x। अब वो वक्त चला गया u इंटू वी पढ़ाने का, बरोबर ना, x बाहर y का डेरिवेटिव प्लस इंटरचेंज माइनस y का डेरिवेटिव है dy बाई dx इक्वल टू 0, दो दो तीन तीन dy बाई dx आ रहे हैं। सो 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2x y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीपल dy बाई dx तैयार हो गए, कर्ली ब्रैकेट है ये 1 2 3, उनको बंधन से छुड़ाओ और लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी टर्म राइट हैंड साइड में। सो 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2 इंटू x, 2x इंटू dy बाई dx प्लस 2 इंटू y 2y माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0। अब ये dy बाई dx के टर्म एक बाजू में रखो, इनमें डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डेरिंग दे तो आराम से रो, 2y dy बाई dx प्लस 2x dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू, बाकी 2x वहाँ गया तो माइनस 2x होगा, प्लस 2y वहाँ गया तो माइनस 2y। सो यहाँ से dy बाई dx कॉमन लीजिए, सो व्हाट यू गेट, dy बाई dx कॉमन लिया तो ये बचेगा 2y प्लस 2x माइनस dy बाई dx में से dy बाई dx कॉमन गया, बचा 1, या माइनस 2 कॉमन लीजिए, पॉसिबल है तो, नहीं समझे तो वैसे रखो। सो dy बाई dx कैसा आएगा बच्चों, dy बाई dx के लिए पूरा वहाँ जाके डिवाइड होगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2y प्लस 2x माइनस 1, ये है हमारा dy बाई dx। बट दे हैव एडेड सम मसाला टू इट, फाइंड dy बाई dx एट 1,2। ये एट 1,2 का मतलब है ये पॉइंट है, एट दिस पॉइंट, यानी x के जगह आपको 1 लिखना है और y की जगह 2, वो मैं यहाँ पे जाके बच्चों कंप्लीट करूँगा। सो मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, यहाँ मैं लिखता हूँ एट कौन सा पॉइंट है, 1,2, यानी उसमें क्या होगा, माइनस 2 इंटू एक्स के जगह में 1 लिखूंगा प्लस y के जगह में 2 लिखूंगा। समझे, ये x है और ये y है, समझे, ये x है और ये y है, तो x के जगह 1 और y के जगह 2 अपॉन 2 इंटू y के जगह 2 आएगा प्लस 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू एक्स के जगह 1 आएगा माइनस 1, अंडरस्टूड, इस प्रकार से काम होगा। आंसर आएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इज 3, बराबर, अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5। आंसर क्या आएगा, माइनस 6 अपॉन 5। दिस इज dy बाई dx एट 1,2, अंडरस्टूड। तो पहला वैल्यू x का है और ये y का है। ओके, प्लीज कॉपी दिस क्विकली। धीरे धीरे कॉपी करो, बहुत सारे प्रॉब्लम में होमवर्क करूंगा, एक एक मीटर जाऊंगा, जो बचेंगे वो होमवर्क। Student, next problem before you is 13x square plus 2x square y plus y cube is equal to 1. Find dy by dx at 1, minus 2. बच्चों ये इम्प्लिसिट है क्योंकि x और y के टर्म्स एक दूसरे में घुल मिल गए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेफरेंस टू x, खुद को हम बोलेंगे 13 कॉमन इंटू डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन into derivative of x square y plus d by dx of y cube equal to constant 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0। सो 13 x square का डेरिवेटिव है 2x plus 2, x square y है u into v रूल,
एक्स स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यू इंटू वी रूल एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3 वाई रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू 0. Now you must be expert in derivative. 13 2s are 26x plus 2 x square y का डेरिवेटिव dy by dx plus y x square का डेरिवेटिव 2x plus 3 y square dy by dx is 0. ब्रैकेट के अंदर एक छुपा है dy by dx छुपा है और यहाँ एक छुपा है. ब्रैकेट खोलो, दरवाजा खोलो. 26x प्लस बाहर 2 खड़ा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x square dy by dx plus 2 into 2 4 yx means xy plus 3y square dy by dx equal to 0. कितने dy by dx है? कितने आदमी है? 2. सो दोनों में dy by dx कॉमन लीजिए. सो एक यहाँ एक वहाँ. फिर व्हाट्सएप से कैसे बातें करते दोस्तों से? एक यहाँ एक वहाँ, तो कॉमन लेंगे. कॉमन नहीं आएगा. dy by dx कॉमन लो. चलो तो क्या बचेगा रे? 2x स्क्वायर प्लस dy by dx कॉमन गया तो क्या बचा? यहाँ गया तो 2x स्क्वायर बचा, यहाँ गया तो क्या बचा? 3y स्क्वायर बचा इक्वल टू ये कचरा उधर लेके आओ. 26x क्या होगा? माइनस 26x प्लस 4xy क्या होगा? माइनस 4xy. कुछ कॉमन लाने तो मन दे दो. तो व्हाट इज dy by dx? चलो माइनस से तो कॉमन लो. x भी आता है कॉमन. मेरी आदत है मैं कॉमन लूंगा. आपका बजट कम है मत लो. वैसे x और y पुट करना ही है. मैं माइनस और x कॉमन लूंगा. 2 भी कॉमन आता है मरने तो उतना मत करो. ये 26 बचेगा प्लस 4 बचेगा. x कॉमन गया तो y बचेगा. ओके. सपोज आपका बजट कम है, ऐसा नहीं है, जाने दो वैसे रखो. माइनस 26x माइनस 4xy. ये जो मल्टीप्लाई था नीला वो नीचे आएगा. 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. ये आया dy by dx. ये आंसर है. बट सॉल्व क्या पूछा है? dy by dx एट 1 माइनस 2. ठीक है. dy by dx कहाँ पूछा है? एट 1 माइनस 2. यानी जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, y की जगह माइनस 2. चलो माइनस 26 x के जगह 1 पुट करो. माइनस 4 x के जगह 1 पुट करो, y की जगह माइनस 2 पुट करो. मल्टीप्लाई इसलिए ब्रैकेट अपॉन 2 x की जगह 1 पुट करो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 y की जगह माइनस 2 पुट करो ब्रैकेट स्क्वायर. तो क्या होगा देखो? dy by dx at 1 minus 2 is minus 26 into 1 is minus 26 minus into minus plus 4 to ja 8 divided by 2 into 1 square is 2 plus 3 into minus 2 का square plus 4 that is minus 26 plus 8 कितना है रे? minus 18 upon 2 plus 4 3 12 minus 18 by 14. so क्या आएगा रे? minus 2 9 जा 2 7 जा. आंसर माइनस 9 by 7. जरा कैलकुलेशन करो, गलत नहीं ना. 12 और 2 14 है और 18 है माइनस. ठीक है. दिस इज dy by dx एट 1 माइनस 2. अंडरस्टूड और नॉट? तो हमने ये सॉल्व किया, उसको मिटाया. आपको ये होमवर्क करना है. ओके. बाकी होमवर्क करना है आपको. Please copy these problems as homework. Please copy these problems as homework. सेम प्रॉब्लम मैंने कॉपी करके यहाँ वहाँ पे दर्जे हटाया. आपको शायद देखने में अच्छा ना लगे, जूम करने ना लगे, इसलिए ये आपको वहीं से उतारा है. रिमेनिंग होमवर्क वो मैं करूँगा. प्लीज कॉपी दे पॉज करके. Now student, few remaining problem. Find dy by dx. x cos y plus y cos x is 0. बाप रे, x और y सेपरेट करना मुमकिन है? मुमकिन नहीं है. तो ये इम्प्लिसिट है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x cos y
प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई कॉस एक्स इक्वल टू 0। बच्चों पहला u इंटू वी रूल है, एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई प्लस कॉस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बरोबर, ये पहला u इंटू वी रूल है। अब दूसरे के लिए मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई कॉस एक्स, क्या लिखता हूँ, वाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये पूरा u इंटू वी काला वाला और ये u इंटू वी रेड वाला, अंडरस्टूड। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं x cos y के डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। समझ में आया क्या रे बच्चों? cos x होता तो माइनस साइन x लिखते, बट cos कौन है? y, समथिंग अदर देन x। सो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस cos y इंटू x का डेरिवेटिव 1 है प्लस यहां लिखता हूं प्लस y इंटू, अच्छा cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव y। लोग सोचते रहते हैं डेरिवेटिव y, अरे तो डेरिवेटिव y कौन है? dy by dx इक्वल टू 0। तो क्या है फाइनल आंसर? प्लस माइनस माइनस x sin y इंटू dy by dx प्लस cos y इंटू 1 is cos y प्लस माइनस माइनस y इंटू sin x, y sin x प्लस ये कौन है? cos x इंटू dy by dx इक्वल टू 0। कितने dy by dx है? 2। तो दोनों में dy by dx कॉमन लीजिए, चाहे दूर हो कॉमन लीजिए, dy by dx इसमें कॉमन गया तो क्या बचेगा रे? माइनस x sin y बचेगा प्लस if you take dy by dx common, what remains? cos x equal to minus y sin x becomes plus y sin x and plus cos y goes there becomes minus cos y. So ultimately what is your dy by dx? Y sin x minus cos y upon minus x sin y plus cos x. Many people don't like minus term to be first. They want cos x to be plus. So they plus term first. So they can write it cos x minus x sin y. And that is immaterial. This is the answer. Understood? This is the answer for x cos y plus y cos x. Now next we take similar. X log y plus y log x is 0. Find dy by dx. क्या करोगे बच्चों? Differentiate both sides with respect to x. तो मैं ब्लू कलर लेता हूँ. So क्या होगा रे? ब्लू. तो क्या होगा रे? d by dx of x log y प्लस इसके लिए ब्लैक लेता हूँ, d by dx of y log x इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? सो ये ब्लू वाला कैसे करूंगे? ब्लू वाला बच्चों u इंटू वी रूल है, x डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये ब्लू वाला हो गया। अतः काला वाला y इंटू log x भी u इंटू वी रूल है, y डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 0। दोनों u इंटू वी रूल है। नाउ x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? करेक्ट, 1 by x। सो x की जगह y है तो रूल बदलेगा थोड़ा सा। डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। अंडरस्टूड? x की जगह कुछ और है ना, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव प्लस log y, x का डेरिवेटिव 1, y log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x, y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 0। तो देखो कितने dy by dx है? 2 जरा बराबर लिखो। x इंटू 1 क्या होगा रे? x by y dy by dx log y इंटू 1 प्लस log y, y इंटू 1 y by x, तो ये कौन है? log x इंटू dy by dx इक्वल टू 0। अब ये dy by dx टर्म एक बाजू, बाकी वो साइड लेके जाओ इक्वल टू 0। तो क्या होगा रे? इन दोनों में मैं dy by dx दूर से कॉमन निकालता हूँ, दूर से कॉमन dy by dx कॉमन निकाल तो क्या बचेगा रे? x by y प्लस कॉमन लिया तो क्या बचेगा? log x इक्वल टू, उनको वहां लेके जाओ तो क्या होगा रे? माइनस log y माइनस y by x। अंडरस्टूड?
ये जरा डिवाइड करने से अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा रे, डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ये वाई एलसीएम आएगा, अच्छा दिखता नहीं ना नीचे, तो x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा y log x इक्वल टू यहाँ x एलसीएम आएगा तो क्या होगा माइनस x इंटू लॉग वाई किया तो क्या होगा x इंटू लॉग वाई क्या होगा बच्चों x log y माइनस y। तो अब यहाँ पे आपको dy by dx अकेला चाहिए, तो व्हाट इज द dy by dx माइनस x log y माइनस y by x इंटू ये डिवाइड बाय y क्या होगा मल्टीप्लाई बाय y होगा, और ये क्या होगा x प्लस वाई log x। अंडरस्टूड? ये जरा बराबर लिखो, ये क्या है माइनस एक्स लॉग वाई माइनस वाई। तो बच्चों उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल के उसको अच्छा से लिखूंगा तो क्या होगा, देखो कैसा होगा दिखेगा वो चिन्ह, dy बाई डी एक्स क्या होगा मालूम है क्या होगा, देखो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा रे एक्स लॉग ऑफ y प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू ये क्या होगा y अपॉन एक्स प्लस वाई log x। इफ यू अगर आप और अच्छा सा अगर आपको अरेंज करना है तो मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, एक मिनट मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ सरकाता हूँ, अच्छा और लिखता हूँ तो आपको मजा आएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ आता है तो क्या होगा बच्चों देखो dy by dx will become माइनस कॉमन लो, it will become x log y plus y upon x into y upon x plus y log x। तो अगर वो लाइक माइंडेड पार्टीज एकत्र आए तो माइनस पहले लिखूंगा y इंटू एक्स लॉग y प्लस y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। ये दिखने में चिकना दिखता है, अंडरस्टूड? फाइनल आंसर ऐसा है एक्स लॉग वाई। प्लीज लुक ये फाइनल आंसर, अंडरस्टूड? ये ऐसा दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। ओ